आप सबको होली की बधाई और शुभकामनाएं। आज हम ये जो एलन मस्क का एग्रीमेंट हुआ है रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ स्टारलिंक सेवाएं भारत में देने के लिए, मैं तो कहता हूँ MMM, मस्क, मुकेश और मित्तल और चौथे मोदी जी। क्या है इसके मायने हमारे लिए? ये जो इंटरनेट सेवा हमें मिली उससे कैसे अलग है? जो अभी इंटरनेट सेवा हमें मिल रही है वो जियो सैटेलाइट, रिलायंस जियो नहीं, GEO स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। उसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ ऐसे सिंक्रोनाइज की जाती है, वो प्रैक्टिकली स्टेशनरी रहता है। जितनी स्पीड पर अर्थ घूम रही है वो भी घूमता है, तो एक जगह पे रहता है, उससे सेवाएं दी जाती है। वास्तव में एक नहीं 3-4 होते हैं जिससे बेटर कनेक्टिविटी हो। कभी एक से लिंक टूटे दूसरा होते हैं, दो एक सैटेलाइट से एट ए टाइम सर्विस मिलती है। वो 36,000 किलोमीटर ऑर्बिट अर्थ के ऊपर काम करते हैं। ये जो स्टारलिंक कंपनी है, इनके 7,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं जो कि अर्थ से 550 से 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए बेटर सिग्नल दे सकते हैं। ये कहते हैं कि ये 35-40 हजार तक सैटेलाइट कर देंगे। अभी 7,000 के करीब है। केवल इनकी कंपनी नहीं दे रही, अमेजॉन भी सोच रही है कि 4,000 सैटेलाइट वो भी छोड़ने की सोच रही है। इसका क्या मायने हैं? देखिए, जो ट्रेडिशनल हमारा इंटरनेट है उसमें आपको टावर की जरूरत पड़ती है, कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, फाइबर केबल या ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। जो रिमोट एरियाज में टावर लगाने पड़ेंगे तभी जाएगा, नहीं तो सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे। इनका चूंकि हमारे जो आपका कनेक्शन होगा आपके घर पे, जैसे टीवी का लगा होता है वो एंटीना, इस तरह से कुछ सिस्टम होगा जो स्टार लिंक जो आपके सैटेलाइट है घूम रहे उनसे कनेक्टेड रहेगा। जो अवेलेबल होगा आपको नहीं पता लगेगा, आपको कंटिन्यूअस सर्विस मिलेगी। मौसम खराब हो ना हो, आप जंगल पे हो, पहाड़ में हो, किसी टावर से उसकी ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं। जो हमारे टावर लगते हैं पहले वो कैच करेंगे फिर आपको देंगे। जहां टावर दूर एरियाज में नहीं, वहां नहीं पहुंचेगा। ये जंगल, पहाड़, टापू कहीं पे भी पहुंच जाएगा। इनमें क्या है, स्पीड भी बहुत अच्छी है। जो नॉर्मल हमारा इंटरनेट कनेक्शन हैं वो लगभग 240 मिली सेकेंड लेटेंसी है उनकी। ये जो है ये 20 से 40-45 लेटेंसी पे काम करता है। जितनी लेटेंसी कम होगी मिली सेकेंड, उतना ही उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब दुनिया में लगभग फरवरी तक इनके 50 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं स्टारलिंक के। भारत में 142 करोड़ की आबादी है, 75 करोड़ के पास इंटरनेट है लगभग, और 56-57 करोड़ के पास नहीं है। आप इमेजिन करो, जिनके पास नेट कनेक्शन है, इंटरनेट है 75 करोड़ में से, अगर 2 करोड़ ने भी ये कनेक्शन ले लिया और जो 56-57 करोड़ बचे हैं उनके पास लेने का है नहीं, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। खर्च कर सकते कई लोग। अगर 2 करोड़ उनमें से ले लिया या 3 करोड़ ने ले लिया, अगर भारत में 4-5 करोड़ लोगों ने ये स्टारलिंक का कनेक्शन ले लिया, जो उसका 50 लाख कनेक्शन है वो 5 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे, 11 गुना हो जाएंगे। जितनी आज है उससे 10 गुना उसको भारत में मिल जाएंगे। अब जरूरत हमें है उसकी, हमें तो है ही, और उसको कितनी जरूरत है एलन मस्क के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। एक और बात, हमारे यहां जो झगड़ा 2G 3G ये स्पेक्ट्रम के हुआ था, स्कैंडल घोटाला, 1,36,000 करोड़ पता नहीं कितना बोला गया। हालांकि मुझे नहीं मालूम उसमें कितनों को सजा आई, उसमें से कितना रिकवर हुआ, पॉलिटिक्स में नहीं हम जाएंगे। वो स्पेक्ट्रम, यही पॉइंट था, कोई लॉस नहीं हुआ था कि ये ऐसे क्यों लॉट किया गया, बोली क्यों नहीं की गई, ऑक्शन क्यों नहीं किया गया। एलन मस्क ऑक्शन का विरोधी है, वो कहता है ना एंट्री ऐसे ही दो। अब ये क्लियर नहीं हमें कि ये जियो और एयरटेल अपने स्पेक्ट्रम में ही उसको पार्टनरशिप देंगे या इसके लिए उसको अलग से स्पेक्ट्रम दिया जाएगा बिना बोली के। और बहुत लोग कहते हैं कि ये मस्क है, असली राष्ट्रपति वही है अमेरिका का। तो कहीं जो मोदी जी को भी कहा गया और ट्रंप साहब बार बार धमकी देते हैं, मैं एक्सपोज कर दूंगा और ये कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा,
ये धमकी कहीं इसी को एंट्री देने के लिए तो नहीं थी मस्क की। एक सवाल आएगा, बात ये है कि ये हमारे लिए जरूरी है या मजबूरी है? क्या एयरटेल और जियो के ऊपर सजेगा ताज या गिरेगी गाज? कई लोग यहां तक कहते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री मारी थी, ये एलन मस्क की इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ये स्टारलिंक को देके ये एंट्री इंडिया का इंडस्ट्री हमारी अर्थव्यवस्था को खाने का काम करेगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भूटान में ये सेवा पहले ही है, 100 देशों में है, वहां लगभग 4,000 रुपया महीना कॉस्ट है इसकी, 3 से 4,500, और इंडिया में भी 3, 3.5 से 4, 4,500 रुपया महीना लगेगा। अब पॉजिटिव है लेकिन खतरे हैं। पहला खतरा एनवायरनमेंट का, ये जो 6,000 सैटेलाइट घूम रहा है और अभी 40,000 50,000 पहुंच जाएंगे, ये हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो हमारी ओजोन लेयर का मैं अब एनवायरनमेंट में डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपसे ज्यादातर लोग जानते होंगे। और इनके सैटेलाइट गिरते भी रहते हैं। ये वो सैटेलाइट नहीं जो 36,000 किलोमीटर पे चलते हैं, वो इससे नहीं गिरते। ये तो जैसे टुकड़े गिरते हैं, छोटे मोटे ऐसे चीजें गिरती, पत्थर गिरते हैं, बारिश गिरती, ओले गिरते हैं, इनके सैटेलाइट गिरते रहते हैं। ये बहुत भारी खतरा एनवायरनमेंट के लिए है। दूसरा खतरा नेशनल सिक्योरिटी। आपको पता होगा शुरू में यूक्रेन रूस जंग में यूक्रेन ने रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया और यूक्रेन बचा शुरू में 2-4-6 महीने ऐसी उसने जबरदस्त जीती। क्यों? उसको स्टार लिंक से पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी दी जा रही थी। बहुत बढ़िया। अब जब दबाव डाल रहे हैं यूक्रेन के ऊपर तो उसको ये सेवा बंद कर दी गई। क्या ऐसी गारंटी है कल को हमारा नेशनल सिक्योरिटी होगा? चीन या पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा होगा और ट्रंप साहब या कोई नया राष्ट्रपति आए, उसका मूड इंडिया के प्रति अलग होगा, तो ये सेवा अगर बंद कर दी जाएगी, हम डिपेंडेंट हो चुके होंगे। सुविधा अपनी जगह है, सुरक्षा अपनी जगह है, फैसला आपका है। हम किसी राजनीति, किसी पार्टी के विरोध में नहीं में कर रहे। अभी सरकार ने मंजूरी भी नहीं दी है और हम आशा करते हैं कि इन सब बातों पर विचार करके ही कोई कदम उठाया जाएगा। मतलब यही बात नहीं जो दूसरों पे हम कहते हैं कि ऑक्शन के बिना कर दिया, घोटाला हुआ, आज वही चीज हो जाए। और सबसे बड़ी इस चीज की जिम्मेवारी गारंटी कौन लेगा कि जब हमें जरूरत पड़ेगी क्रूशियल टाइम पे ये सेवा विड्रॉ नहीं हो जाएगी। 1971 में 7वां बेड़ा अमेरिका का आया था खाड़ी में, हिंद महासागर खाड़ी में उनके नेवी आई थी। हमारे ऊपर एक बार खतरा हो गया था, यहां तक विचार किया गया अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। रूस ने अपना जंगी बेड़े भेजे थे। कल को ऐसी नौबत नहीं आ सकती, हमारे हित टकरा नहीं सकते। आज ट्रंप साहब कहते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट मैं बदल दूंगा, ये उनकी पुरानी जो सरकार थी उसने किया है, मैं कर दूंगा ठीक। क्या जो बिडेन ने करवाया अब तक तो नहीं किया। अब हमारे हितों के ऊपर टकराव होगा और बांग्लादेश में तख्ता पलट की बात चल रही है। वहां के जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ साजिश की जा रही उनको हटाने के लिए। सेना के कुछ अधिकारी ने मीटिंग भी बुलाई थी क्योंकि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को चुप रहे हैं, उनका रवैया भारत के प्रति नरम है। हमारी शेख हसीना को हमने अपने देश में शरण दी हुई है। कल को अगर अमेरिका हमारे बांग्लादेश के साथ हित टकराए और ट्रंप साहब का मूड कुछ बदल जाए तो क्या ये मस्क की कंपनी हमको सेवा देगी? ये सवाल है। ट्रंप साहब कल तक यूक्रेन के साथ थे, आज वो कहते हैं ना रशिया के साथ समझौता करो, सरेंडर करो, हमारे ऊपर दबाव नहीं डल जाएगा। आज मस्क चीन की वकालत कर रहे हैं कि ताइवान चीन को दे देना चाहिए, ताइवान चीन के साथ एग्रीमेंट कर ले। कल को हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो कहां जाएगी हमारी सुरक्षा? इस चीज की गारंटी कौन लेगा? अमेरिका लेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति लेगा, एलन मस्क प्राइवेट कंपनी है, या यूएनओ लेगी? कौन मजबूर करेगा? कौन इस चीज को श्योर करेगा कि जरूरत के वक्त जब हमें तब आप पत्ता खींच लोगे?
तो बहुत चीजें सोचने की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो कर्णधार है, जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का 142 करोड़ में से भाई कुछ लोग अपोनेंट है ये वो, लेकिन जो देश की चुनी हुई सरकार है उससे हम उम्मीद करते हैं कि देश के हितों की रक्षा करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कहते हैं कि अब ये ट्रंप मस्क कंपनी आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय, अब मस्क अमेरिका कंपनी इंडिया पे एंट्री मार रही है। बातें हैं सही, जो ही नहीं सही हो, लेकिन इनको ऐसे दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। क्या ये जो समझौता हुआ है व्यापारिक हितों को ध्यान में रख के किया गया है, प्योर बिजनेस इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन के मुताबिक किया गया, असेसमेंट के मुताबिक किया गया, या कोई दबाव किसी सरकार का रहा है? ये बहुत सोचने की बातें हैं। अब आप विचार करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।